वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर और आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल केबल्स। और इलेक्ट्रिकल केबल्स के बारे में हम सभी स्टूडेंट जानते हैं। सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी प्रीवियस वीडियो डले हुए हैं सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको कंटिन्यू आपको देखना है। इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल केबल्स। इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट में केबल्स का यूज़ किया जाता है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो केबल हम यूज़ करते हैं, ये केबल क्या होता है और किस टाइप से होता है, पहले तो ये देखेंगे। तो ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में हम देखेंगे सबसे पहले कि ये केबल कैसा होता है। तो ये केबल है, अर्थात ये बाहरी अचालक आवरण है। क्या है ये? अचालक आवरण। और जब ये अचालक आवरण को हम इस इंसुलेशन को, इसे इंसुलेशन भी कहा जाता है, इस इंसुलेशन को छीलेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ से केबल निकलेंगे। ठीक है, तो इंसुलेशन छीलेंगे इस केबल से, तो यहाँ से क्या निकलेंगे? यहाँ से कंडक्टर निकलेंगे। और इन कंडक्टरों का जो ग्रुप होगा ये कहलाएगा कोर। तो ये क्या है? ओपन कंडक्टर, ओपन या बियर कंडक्टर। ये कंडक्टर या तो एल्युमिनियम का हो सकता है, एल्युमिनियम का, या ये कंडक्टर कॉपर का हो सकता है, या तो कॉपर का हो सकता है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये है कुचालक या अचालक आवरण, जिसे हम इंसुलेशन कहते हैं। तो ये पार्ट क्या हुआ? कुचालक या अचालक आवरण। अब यदि जब इसे आप इस कुचालक आवरण को या अचालक आवरण को जब आप निकालेंगे तो आपको ओपन कंडक्टर या बियर कंडक्टर जो है ये चालक तार आपको दिखेंगे। तो ये जो चालक तार हैं, यदि इन चालक तार के ऊपर अचालक आवरण या कुचालक आवरण चढ़ा दिया जाए तो ये कहलाएगा केबल। अर्थात डेफिनेशन में हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो स्टूडेंट कैसे डेफिनेशन बनाएंगे। अब इसके डेफिनेशन में देखेंगे तो अचालक आवरण युक्त तार को क्या कहेंगे? हम केबल कहेंगे। तो अचालक आवरण युक्त तार को केबल कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अचालक जो आवरण है किसी तार के ऊपर चढ़ा दिया जाए, ये एक तार है और इस तार के ऊपर, ठीक है, ये स्ट्रैंडेड किया हुआ तार है। इसमें 4-5 कोर को हमने क्या कर दिया? स्ट्रैंडेड कर दिया। अब 4-5 कोर को हमने स्ट्रैंडेड करने के बाद इसके ऊपर हमने अचालक आवरण या कुचालक आवरण चढ़ा दिया। ये हमने चढ़ा दिया कुचालक आवरण इसके ऊपर। तो जब आप इसके ऊपर कुचालक आवरण चढ़ाते हैं तो ये बन जाता है केबल। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे ज़्यादा हम केबल का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम केबल को समझ सकते हैं। तो अचालक आवरण युक्त तार को क्या कहते हैं? केबल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बन गई। अब ये जो है अचालक आवरण, ये पीवीसी का हो सकता है, सीटीएस का हो सकता है, ठीक है, VIR का हो सकता है, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड का हो सकता है, सीटीएस का हो सकता है, केप टायासीथ, या VIR का हो सकता है, वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर। तो ये अलग अलग टाइप के कुचालक आवरण हैं, कुचालक आवरण। और ये कुचालक आवरण जब चढ़ा दिया जाता है तार के ऊपर, ओपन या बियर तार के ऊपर या नंगे तार के ऊपर जब चढ़ा दिया जाता है, तो इन तार के ऊपर ये जो कुचालक आवरण चढ़ाया जाता है तभी ये केबल कहलाता है। तो स्टूडेंट हमें ये ध्यान देना है कि किसी भी तार के ऊपर यदि अचालक आवरण को चढ़ा दिया जाए तो वो केबल बन जाता है। अब इसके देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, क्योंकि केबल में अलग अलग इसके स्टेप होती है। अर्थात जब इसको हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो केबल की जो संरचना है उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि ये सिंगल कोर, डबल कोर, ट्रिपल कोर, 3.5 कोर,
4 कोर इस टाइप से ये केबल आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जहाँ जहाँ हम यूज़ करेंगे, जैसे कि हम घरों में जो यूज़ करते हैं 3 फेस लाइन में कुछ केबल का यूज़ किया जाता है, तो इन केबल्स के बारे में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे केबल का कंस्ट्रक्शन, अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल में देखेंगे हम कि ये जो केबल है ये कितने टाइप के होते हैं और इसमें कौन कौन से लेयर होते हैं, क्योंकि केबल में अलग अलग टाइप के लेयर होते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल, तो कंस्ट्रक्शन आप केबल्स में देखेंगे, क्योंकि केबल का जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग लेयर से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहला जो लेयर है इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, सिम बस करके एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, सिम बस, अर्थात 1 2 3 4 एंड 5 देन 6, अर्थात इसमें कितनी लेयर होगी, 6 लेयर होगी। कितनी लेयर होगी, 6 लेयर होगी। 6 लेयर से मिलकर क्या बनेगा, केबल बनेगा स्टूडेंट। तो केबल का जो कंस्ट्रक्शन है उसे हम देखेंगे, और केबल के कंस्ट्रक्शन की ये ट्रिक है स्टूडेंट। ये क्या है, एक ट्रिक है, और इस ट्रिक को याद रखना बहुत जरूरी है। सिम, CIMBAS, सिम्बस, इस केबल के इस ट्रिक को हमें याद रखना पड़ेगा, ताकि कौन से नंबर पे कौन सी लेयर आती है हम इसके बारे में पता हमें रह सके। तो फर्स्ट आता है, फर्स्ट है कोर, फर्स्ट है कोर, क्योंकि सी से क्या आएगा, सी से कोर, इस सी से क्या है, कोर। और हम कोर के बारे में जानेंगे स्टूडेंट, क्योंकि कोर क्या होता है, चालक का जो भाग जिसमें धारा फ्लो होती है, तो चालक का जो भाग होता है जिसमें करंट फ्लो होती है वो कहलाता है कोर। तो चालक का वह भाग जिसमें करंट फ्लो होती है वह क्या कहलाता है, कोर कहलाएगा। अब इस डायग्राम में देखेंगे स्टूडेंट, ये डायग्राम है, और इस डायग्राम में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्पष्ट रूप से। यहां से जब इस ये पूरा कंडक्टर है, और ये कंडक्टर के ऊपर का भाग जो है ये इंसुलेशन है। अब यदि इंसुलेशन को छीलने पर यहां से जो कंडक्टर निकलेंगे, ठीक है, ये कंडक्टर का जो ग्रुप है इन्हीं को क्या कहा जाएगा, कोर कहा जाएगा स्टूडेंट। इन्हें क्या कहेंगे हम, कोर कहेंगे। तो ये आपका कंडक्टर हो गया, और कंडक्टर के ऊपर का इंसुलेशन जब हटा देंगे, और इंसुलेशन हटाने के बाद अलग अलग आपको ओपन कंडक्टर मिलेंगे जो बियर कंडक्टर हैं, मतलब कि ये जो चालक तार हैं इन्हें क्या कहेंगे, चालक तार। और ये चालक तार क्या कहलाएंगे, इनका ग्रुप होगा ये कोर कहलाएगा। तो ये स्ट्रैंडेड कोर कराएगा इसका ग्रुप क्या कहलाएगा, स्ट्रैंडेड कोर। और सिंगल एक एक यदि तार को गिनते हैं आप, यदि मैं एक एक तार को गिनूं तो ये एक एक जो बियर तार हैं ये बियर तार क्या कहलाएंगे, कोर कहलाएंगे। अर्थात 1 2 3 4 5 ये केबल जो हो गया ये 5 कोर हो गया स्टूडेंट। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अब यदि एक एक कोर को हम इंसुलेशन चढ़ा दिए, एक एक कोर के ऊपर यदि इंसुलेशन चढ़ा दिया जाए तो ये अलग अलग कोर हमें स्पष्ट रूप से दिखने को मिलेगा। और स्पष्ट रूप से जब हमें देखने को मिलेगा तो हम इसको इस तरीके से भी इस डायग्राम को हम बना सकते हैं, जैसे कि यदि इस केबल के अंदर 2 कलर के, ये एक कोर हो गया, ठीक है, ये एक कोर हो गया और ये दूसरा कोर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ये इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग है अचालक आवरण, अचालक आवरण। इसका ऊपर वाला भाग भी अचालक आवरण है, अचालक आवरण। लेकिन जब इसका ऊपर जो भाग है ये अचालक आवरण को हम जब निकाल देते हैं तो ये बन जाता है बियर कंडक्टर।
तो ये कहलाएगा फिर तार। क्या कहलाएगा? तार। और यही क्या कहलाएगा? सिंगल कोर। क्या कहलाएगा? सिंगल कोर। और ये कहलाएगा इसका डबल कोर। तो ये दोनों मिलके जब इन एक ही कंडक्टर में ये दोनों होंगे तो ये हो जाएगा टू कोर। इसे हम सिंगल कोर को वन कोर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यदि 3 रहता तो 3 कोर हो जाता, 4 रहता तो 4 कोर हो जाता, या यदि इसमें 3 कोर मैं लगा दूं यहाँ पर, ये 3 कोर बना दूं और इनके मोटाई के आधे भाग में यदि एक और कोर यहाँ पर दिखाई दे तो ये हो जाएगा 3.5 कोर। 3.5 कोर। तो स्टूडेंट इस टाइप से हम कोर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोर को समझने के लिए सबसे पहले कंडक्टर और कंडक्टर के ऊपर चढ़ा हुआ इंसुलेशन जो है, मतलब कुचालक पदार्थ, ये क्या है? इंसुलेशन है। और इस इंसुलेशन को समझना पड़ेगा हमें। उसके बाद जब इसका कुचालक आवरण या अचालक आवरण को आप जब निकाल देंगे तो ये जो ओपन तार है, बियर तार, ये जो वायर है, ये वायर स्पष्ट रूप से आपको दिखने लगेगा। और ये वायर 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 3.5 कोर, 4 कोर, इस टाइप से आपको हम उसको अलग अलग तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो सी से हुआ स्टूडेंट कोर। इसके बाद देखेंगे सेकंड है आई। आई से क्या हो जाएगा? इंसुलेशन। आई से क्या हो जाएगा? इंसुलेशन। और इंसुलेशन हमें मालूम है, इंसुलेशन कवरिंग। आई से क्या हुआ? इंसुलेशन कवरिंग। तो इंसुलेशन, ये जो कंडक्टर के ऊपर वाला जो भाग है, जिसके ऊपर आप इस तार के ऊपर जो इंसुलेशन की परत आपने चढ़ाई है, यही इंसुलेशन कवरिंग कहलाती है। और इंसुलेशन कवरिंग में हम ये स्पष्ट रूप से जानते हैं कि प्रत्येक कोर के ऊपर या तो कागज की वार्निंग होगी। देखो, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर फिर कागज की वार्निश की जाती है। अर्थात यदि इस डायग्राम में हम देखें, ये एक कंडक्टर हो गया। अब इस कंडक्टर के अंदर ये एक पार्ट हो गया, इसके बाद ये एक पार्ट हो गया, इसके बाद एक पार्ट। तो 1 2 3 4 टोटल कितने हैं? 6, मतलब 2 और बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 5 एंड देन 6। तो इसमें लेयर कितनी हो गई? 6 लेयर। ये हो गई फर्स्ट लेयर, ये हो गई आपकी सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर और ये 6th लेयर। सबसे पहले हमने देखा कोर। ये जो कोर है ये फर्स्ट लेयर हो जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर चढ़ेगा इंसुलेशन की लेयर। तो ये जो इंसुलेशन की जो लेयर चढ़ेगी, ये इंसुलेशन की लेयर कौन सी होगी? या तो कागज की हो सकती है, ठीक है, या तो कोर के ऊपर कैम्ब्रिज की लेयर हो सकती है, कैम्ब्रिज की लेयर हो सकती है। तो कागज की लेयर या कैम्ब्रिज की लेयर या बारीक जो फिल्म होती है उसकी जो लेयर चढ़ाई जाती है, जो इंसुलेशन के रूप में यहाँ पर यूज होता है। तो आप कागज की जब लेयर इसके ऊपर चढ़ा देंगे तो कागज की लेयर या तो बारीक टीन कोटेड लेयर एक होती है, एक टीन की जो बारीक सी चमकीली झिल्ली होती है उसकी भी लेयर चढ़ाई जाती है इसके ऊपर। तो ये सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा? इंसुलेशन कवरिंग। तो इंसुलेशन कवरिंग ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब यदि इसे मैं अपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊं यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। मतलब 6 जो लेयर है, ये 6 प्रकार की जो लेयर केबल में यूज़ की जाती है, उसके कंस्ट्रक्शन के आधार पर इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हो जाएगा ये कोर हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा आपका इंसुलेशन कवरिंग। तो ये जो लेयर होगी ये तो ये कागज की होगी, वार्निश की कागज की होगी या कैम्ब्रिज की लेयर होगी,
या अदर और जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसकी कवरिंग हम कर सकते हैं स्टूडेंट। तो उसकी जब कवरिंग करेंगे तो ये क्या काम करेगी, इसको मतलब कि थर्ड और सेकंड के बीच में एक इंसुलेशन की कवरिंग करेगा, और जब इंसुलेशन की कवरिंग कर दिया जाएगा तो इन दोनों के बीच में शॉर्ट होने का कोई चांस नहीं होगा। और जब दोनों के बीच में शॉर्ट सर्किट होने का कोई चांस नहीं होगा तो इसकी जो स्ट्रेंथ है ये स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी इसकी, और इसका जो इंसुलेशन है वो जल्दी पंचर नहीं होगा स्टूडेंट। उसके बाद देखेंगे हम मेटेलिक शीथ, और मेटेलिक शीथ में हम देखेंगे थर्ड पॉइंट मेटेलिक शीथ। थर्ड पॉइंट देखेंगे मेटेलिक शीथ। तो इंसुलेशन कवरिंग के बाद जो लेयर होती है वो मेटेलिक शीथ की होती है। इंसुलेशन कवरिंग के बाद जो इंसुलेशन थर्ड हमने देखा मेटेलिक शीथ। ये जो लेयर है ये है थर्ड नंबर की, अर्थात ये हो गया कोर, सेकंड इंसुलेशन कवरिंग, थर्ड यही है मेटेलिक शीथ। तो एम से क्या हुआ, मेटेलिक शीथ। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, हमने जो लेयर अभी देखा था ये जो लेयर है, इस लेयर के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, ये फर्स्ट लेयर हुई थी कोर की, सेकेंड लेयर इंसुलेटिंग कवरिंग की। अब ये जो थर्ड लेयर है, ये थर्ड लेयर क्या हो जाएगी, मेटेलिक शीथ की। तो थर्ड और सेकंड के बीच में मतलब इंसुलेटिंग कवरिंग और मेटेलिक इंसुलेटिंग कवरिंग के ऊपर हम यहाँ पर चढ़ाएंगे मेटेलिक शीथ। तो मेटेलिक शीथ ये किस किस की बनी होती है, तो इसमें क्या होता है, जब इंसुलेशन कवरिंग की जाती है तो उसका जो पोटेंशियल है होता है वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इंसुलेशन जब चढ़ाएंगे तो उसका जो विभव है, मतलब कि इसमें जो करंट फ्लो होगी तो उसके वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर ही हम यहाँ पर इंसुलेशन चढ़ाएंगे। तो इंसुलेशन की जो लेयर है कितनी मोटी रखी जाएगी वो उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करेगी स्टूडेंट। अब ये जो मेटेलिक शीथ है, इस मेटेलिक शीथ में हम देखेंगे इसमें या तो लेड का यूज़ करते हैं या एलॉय लेड का यूज़ करते हैं। किस किस का यूज़ करेंगे, लेड का या एलॉय लेड का यूज़ करेंगे स्टूडेंट, एलॉय लेड का। तो लेड का क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, अर्थात इसको तोड़ने मरोड़ने या आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो भी इसमें क्या होगा, ऊपर की इंसुलेशन कवरिंग को खराब होने से बचाएगा मेटेलिक शीथ। तो जब मेटेलिक शीथ इसके ऊपर लपेट दी जाएगी, अर्थात ये इंसुलेशन कवरिंग के ऊपर मेटेलिक शीथ होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे अंदर वाला कोर होगा, ठीक है, मतलब ये तार होगा। उसके बाद सेकंड होगा इंसुलेशन कवरिंग, इंसुलेशन कवरिंग के ऊपर होगा मेटेलिक शीथ, और ये जो मेटेलिक शीथ है ये पूरे केबल को सुरक्षा प्रदान करेगा। तो जब कोर को और इंसुलेटिंग कवरिंग को मेटेलिक शीथ सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। तो ये किस किस के बने होंगे, ये जो धातु है ये मिश्र धातु, लेड के साथ मिश्र धातु में ऐड किया जाएगा, मिलाया जाएगा, या प्योर लेड का भी बना सकते हैं दोस्तों। तो प्योर लेड का बनाने का रीज़न यही रहता है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। इसके ऊपर यदि आप कोई भारी वस्तु से आघात भी करेंगे, चोट भी पहुंचाएंगे, तो ये जो केबल है ये जल्दी खराब नहीं होगा स्टूडेंट। इसके बाद देखेंगे बीडिंग। बीडिंग में देखेंगे फोर्थ नंबर में आ जाएगा आपका बीडिंग। बीडिंग, तो बीडिंग क्यों की जाती है इसे भी समझेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये फाइबर या कागज या जूट की परत की धात्विक लेयर होती है, और धात्विक लेयर के साथ उसको मिलाया जाता है या उसके ऊपर उसको चढ़ाया जाता है। तो बीडिंग में क्या होगा स्टूडेंट, इसमें जूट, ठीक है, इसमें जूट या कागज की लेयर या उसकी फिल्म चढ़ाई जाती है।
बीडिंग करने का कारण क्या होता है, ये जो कोर है, कोर के ऊपर आपने इंसुलेटिंग कवरिंग किया है और इंसुलेटिंग कवरिंग को प्रोटेक्शन देने के लिए आपने मेटेलिक शीट किया है, और जब मेटेलिक शीट कर दिया तो उसके ऊपर क्या करेंगे आप, बीडिंग करेंगे। जब बीडिंग कर लेंगे तो ये क्या करेगा, एक बारीक जूट या कागज या बारीक जो धागे की क्या होगी, लेयर होगी। तो बारीक धागे की लेयर इसलिए लगी जाती है क्योंकि इसके ऊपर या तो आप फाइबर की भी लेयर चढ़ा सकते हैं या फाइबर की लेयर भी चढ़ा सकते हैं या धागे की लेयर भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए हम क्या करते हैं, मेटेलिक शीट के ऊपर बीडिंग करते हैं। तो ये कंडक्टर के आसपास क्या होगी, एक इस टाइप से जाली बनाई जाएगी, या तो ये फाइबर की होगी या धागे की जाली होगी, या इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इसके ऊपर आप फाइबर की जाली भी इसमें लगा सकते हैं। तो बेसिकली सब जगह तो फाइबर का ही यूज़ किया जाता है या जूट की जाली का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। तो बीडिंग करने का कारण यही है कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाए। ये जो केबल है, इस केबल की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाए और काफ़ी दिनों तक चले इसकी सर्विस। तो एक केबल की सर्विस जो है 25 से 30 साल, 40 साल अच्छी क्वालिटी का है तो मैक्सिमम 50 साल तक भी केबल सर्विस दे सकता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी वो होना चाहिए उच्च। हम इसको मान के चलेंगे 20 से 30 साल तक। तो 20 से 30 साल तक जितने भी केबल जो बनाए जाएंगे सभी में यही सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस, पहला कोर, दूसरा इंसुलेटिंग कवरिंग, तीसरा मेटेलिक शीट और चौथा हो जाएगा बीडिंग। तो बीडिंग करने का हमने रीज़न बताया दोस्तों, ये क्या तो फाइबर का होगा या जूट का होगा या कागज़ की लेयर का होगा या धागे की उसको क्रॉस इस टाइप से जाली गूंथी जाती है उसका भी होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट इसमें फोर्थ आर्मोरिंग। तो इसको चढ़ाने का जो रीज़न था, ये कवच के रूप में यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, कवच के रूप में यूज़ किया जाता है। बीडिंग करना मतलब क्या चलना, कवच के रूप में इसका यूज़ करते हैं हम, अर्थात कवच चढ़ाना, ताकि इसको प्रोटेक्टिव के रूप में आप बीडिंग कर सके या इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, बीडिंग करेंगे। ऊपर से एक कवच चढ़ा देंगे ताकि ये जल्दी से खराब केबल ना हो। इसके बाद देखेंगे हम फिफ्थ पॉइंट में है, फिफ्थ पॉइंट में स्टूडेंट आर्मोरिंग। आर्मोरिंग देखेंगे और आर्मोरिंग में हम बीडिंग के बाद की जाती है आर्मोरिंग, और बीडिंग के बाद आर्मोरिंग करने का कारण भी होता है क्योंकि जितने भी प्रकार के केबल हैं सभी केबल का जो सीक्वेंस होता है वो इसी तरीके से होता है। चाहे वो लो टेंशन वाले केबल हो, चाहे हाई टेंशन हो, चाहे मीडियम लेवल के हो या चाहे एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल हो, सभी केबल में इसका यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। तो आर्मोरिंग क्यों किया जाता है, फिफ्थ नंबर है आर्मोरिंग। आर्मोरिंग, तो आर्मोरिंग क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी बड़ा रीज़न है। क्योंकि केबल में जब बीडिंग की जाती है तो बीडिंग के बाद आर्मोरिंग करने पर ये गैल्वेनाइज की स्टील की एक लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, गैल्वेनाइज स्टील की लेयर होती है। गैल्वेनाइज्ड स्टील की ये लेयर होती है स्टूडेंट। और जब ये गैल्वेनाइज स्टील की लेयर हम बीडिंग के बाद चढ़ाएंगे तो इसको फुल्ली प्रोटेक्शन मिल जाएगा, अर्थात केबल को टोटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाएगा। फिर ये धूप, सर्दी, गर्मी, नमी या इस पर आप आघात, चोट भी पहुंचाएंगे तो भी ये केबल क्या है कि खराब नहीं होगा। यदि देखिए आप, हम बीडिंग कर दिए, बीडिंग करने के बाद यदि ये बीडिंग यदि खराब हो जाता है तो इस केबल को कौन बचा लेगा, मेटेलिक शीट बचा लेगा। यदि मेटेलिक शीट खराब होता है तो इस कोर को, इस तार को कौन बचा लेगा, इंसुलेटिंग कवरिंग बचा लेगा। ऐसे करते करते जब बीडिंग के बाद हमने क्या किया, आर्मोरिंग कर दिए, तो ये फिफ्थ जो लेयर हो गई ये आर्मोरिंग की हो गई, आर्मोरिंग की। यदि आप आर्मोरिंग आपने कर दिए और आर्मोरिंग यदि इसका खराब हो गया तो आप प्रोटेक्शन कौन दे सकता है, बीडिंग दे सकता है। इसकी स्टेप बाय स्टेप लेयर चढ़ाने का रीज़न ही यही रहता है। तो ये क्या होगा, गैल्वेनाइज स्टील की लेयर होगी आर्मोरिंग।
अर्थात केबल के ऊपर जो है हम गैल्वेनाइज स्टील की लेयर चढ़ाएंगे। अब इसमें ये गैल्वेनाइज स्टील की लेयर चढ़ा दी गई, तो जब गैल्वेनाइज स्टील की जब इसमें लेयर चढ़ा दी जाएगी तो ये यांत्रिक सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, यांत्रिक सुरक्षा प्रोवाइड करवाएगा, और यांत्रिक सुरक्षा देगा तो ये जो केबल है ये केबल काफ़ी सालों तक चलाएगा। अर्थात सर्दी गर्मी, चाहे मौसम की मार हो, चाहे गर्मी की मार हो, चाहे और अदर इसके ऊपर आप चोट पहुंचाए या आघात पहुंचाए, तो भी ये केबल अपनी जगह से, यदि इस पॉइंट पर आपने आघात पहुंचाया तो यहाँ से ये कटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो इस तरीके से यांत्रिक सुरक्षा मतलब मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम आर्मोरिंग करते हैं स्टूडेंट। और आर्मोरिंग किए हुए जितने भी केबल आपको मिलेंगे ये काफ़ी सालों तक खराब नहीं होते। अर्थात इनके अंदर का जो केबल, इनके अंदर का जो तार है, ये तार काफ़ी सालों तक आपको अच्छा मिलेगा, और इसकी जो सर्विस होती है ज़्यादा होती है। इसकी सर्विस क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या की है, आर्मोरिंग की गई है। तो आर्मोरिंग जब कर देते हैं तो इसमें गैल्वेनाइज स्टील की क्या चढ़ाई जाती है, लेयर चढ़ाई जाती है। और जब गैल्वेनाइज स्टील की लेयर चढ़ा दी जाती है तो केबल में मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बढ़ जाती है, और केबल को आप काफ़ी सालों तक यूज़ कर सकते हैं। अर्थात इस केबल में फॉल्ट होने की संभावना क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। उसके बाद छठवां पॉइंट है, 6 पॉइंट में हम देखेंगे सर्विंग। 6 पॉइंट है सर्विंग। ये लास्ट लेयर होती है। जब आप कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल्स में देखेंगे तो केबल्स में ये 6 नंबर का जो पॉइंट होता है ये है आपका एस से हो जाएगा आपका सर्विंग। तो सर्विंग में क्या होता है, इसमें फाइबर पदार्थ की अंतिम लेयर चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाएगी, फाइबर पदार्थ की अंतिम लेयर चढ़ाई जाती है, लेयर चढ़ाई जाती है। जब आप आर्मोरिंग कर देंगे तो आर्मोरिंग करने के बाद आपको फाइबर पदार्थ की लेयर चढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये जो गैल्वेनाइज स्टील है ये न दिखे। और जब आप फाइबर पदार्थ की इसमें लेयर चढ़ा देंगे, काले कलर की हो सकती है लेयर, ये जो लेयर है ये ब्लैक कलर की हो सकती है, या ये बोल सकते हैं ये जो सर्विंग किया जाएगा ये कौन से कलर का हो सकता है, ये ब्लैक कलर का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है, ब्लू कलर का हो सकता है। लास्ट में जो लेयर चढ़ाई जाती है या तो आपको पीवीसी के जैसे समझ में आएगा, लेकिन वो फाइबर पदार्थ होता है, ताकि सालों साल तक चले, अर्थात केबल में खराबी ना आए। या तो धूप में हो चाहे गर्मी में हो, मतलब कोई भी सीजन में हो, आप इंसुलेशन की जो लेयर है केबल्स की वो खराब ना होने पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, अंतिम जो लेयर की जाती है ये अंतिम लेयर होती है। क्या होती है स्टूडेंट, ये अंतिम लेयर होती है। और अंतिम लेयर किसकी होती है, सर्विंग की होती है स्टूडेंट। और जब आप अंतिम लेयर में इसको चढ़ा देंगे आप, तो केबल फुल्ली प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अर्थात इस कोर से लेकर कोर के बाद आपने इंसुलेटिंग कवरिंग किया, इंसुलेटिंग कवरिंग के बाद आपने किया मेटेलिक शीथ, मेटेलिक शीथ के बाद आपने लेयर चढ़ाया बीडिंग की, बीडिंग के बाद आपने लेयर चढ़ाया आर्मोरिंग की, और आर्मोरिंग में आपने क्या चलाया, हमने गैल्वेनाइज स्टील की लेयर चढ़ा दी, इस शीट की लेयर चढ़ा दी। ये तो मैकेनिकल फुल्ली प्रोटेक्टेड हो गया। उसके बाद आपने क्या कर दिया, सर्वे कर दिया। अब जब सर्विंग कर देंगे तो ये अंतिम लेयर होती है, इसमें हम किसके फाइबर पदार्थ का क्या करेंगे, लेयर चढ़ाएंगे स्टूडेंट। इसके साथ पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी के कंटेंट भी होते हैं, मतलब मिक्स होता है। और जब मिक्स होगा तो इसके ऊपर आपको ये कलर कोडेड मिलेगा, या तो ब्लैक कलर मिल सकता है, या येलो कलर मिल सकता है, या ब्लू कलर का मिल सकता है केबल। तो इस तरीके से इसका जो कलर है ये कॉम्बिनेशन में लाया जाता है, और इस तरीके से ये जो केबल है फुल्ली प्रोटेक्टेड हो जाता है। अर्थात मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी इसकी बढ़ जाएगी, फॉल्ट भी कम होंगे इसमें, और फॉल्ट बहुत कम होने के चांसेस होंगे इसमें, और ये सालों साल सर्विस देगा स्टूडेंट। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो
ये जो फार्मूला है केबल और केबल का जो कंस्ट्रक्शन हमने देखा, इस फार्मूले को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि केबल में कितनी लेयर होती है। तो इसमें 6 लेयर होती है स्टूडेंट, और 6 लेयर होने के कारण केबल बहुत सालों साल सर्विस देता है। और केबल का जब यूज़ करते हैं तो ये केबल का यूज़ करने का रीज़न यही है, एक तो इसमें लॉसेस कम होंगे, आपको लॉसेस कम देखने मिलेंगे। सेकंड, आपको इसे आप ओपनली, इसे क्या है, ओपनली आप फिट कर सकते हैं, अर्थात यूज़ कर सकते हैं चाहे कोई भी मौसम में हो। तीसरी बात हो जाएगी, इसे अंडरग्राउंड यूज़ कर सकते हैं आप, केबल को क्या कर सकते हैं, अंडरग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है इसमें लॉसेस कम थे। एक तो इसकी क्वालिटी ये है कि ये ज़्यादा सर्विस देता है, सर्विस भी क्या मिलेगी आपको, ज़्यादा मिलेगी, इसमें कई सालों तक ख़राब नहीं होते। तो इस तरीके से हम जितने भी इलेक्ट्रिकल में यूज़ होने वाले केबल्स हैं, सभी केबल्स का हम यूज़ करते हैं। तो इसमें भी अलग अलग ग्रेडिंग के केबल होते हैं स्टूडेंट। सिंगल कोर होता है, कोई 2 कोर, 3 कोर, 3.5 कोर, 4 कोर, तो अलग अलग कोर के भी स्टूडेंट केबल होते हैं। उसके बाद इनमें जो मेटेलिक शीट यूज़ की जाती है उस पर भी डिपेंड करेगा उसकी क्वालिटी। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो तार है, ये तार या तो कॉपर का हो सकता है, या एल्युमिनियम का हो सकता है, या और अदर एलॉय का हो सकता है, मिक्सअप। लेकिन इनके ऊपर टीन की लेयर होती है, टीन कोटेड होता है। ये क्या होता है स्टूडेंट, टीन कोटेड। तो सब प्रत्येक जितने भी कोर हैं सब टीन कोटेड होते हैं और कॉपर के बने हुए मिलेंगे, टीन कोटेड कॉपर के बने होंगे। तो जो कॉपर है उसके ऊपर टीन की कोटिंग की जाती है, और टीन की कोटिंग करने के बाद ही इसे हम, इसका जो स्ट्रेंथ है इसकी बढ़ जाएगी, और इसमें जंग मतलब कोरोजन नहीं होगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से इसकी कोर को हम समझ सकते हैं। बाकी इसमें इसका जो एक एक स्टेप है कंस्ट्रक्शन जो केबल का, वो हमें याद रहना चाहिए स्टूडेंट। इस फार्मूले से आप याद रख सकते हैं। तो लास्ट वाला जो था ये हो जाएगा आपका सर्विंग।